हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन यानी कि भूगोल। देखेंगे इसके पाठ 1 को। पाठ 1 का नाम है हमारा सौरमंडल, यानी कि इसमें हम सौरमंडल के बारे में प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। हमको प्रश्नों के उत्तर किस में देना है, तो संक्षेप में उत्तर दे देना है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न बोला है, आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाले सभी चमकती हुई आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें से सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। देखिए, जो भी हमको पृथ्वी से देखने पर आसमान में चमकती हुई आकृति की दिखाई देती हैं, वो सब क्या होती हैं, वो सब खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड कहलाते हैं, जैसे सूर्य भी, या चंद्रमा या तारे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख है, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। इसका उत्तर देखेंगे, ग्रह और उपग्रह में अंतर निम्नलिखित हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या अंतर है इसमें ग्रह और उपग्रह में। ये सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथों पर चक्कर लगाते हैं। कौन, तो ग्रह। और उपग्रह क्या करते हैं, ये ग्रहों के चारों ओर अंडाकार पथों पर चक्कर लगाते हैं। देखिए, जो ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों के ही चक्कर लगाते हैं। देखते हैं 2 नंबर, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, यानी कि पृथ्वी जो है क्या है, ग्रह है। इसका उपग्रह क्या है, एक चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा जो है उपग्रह है। ये पृथ्वी का ही एक उपग्रह है। आगे देखते हैं, सौर मंडल में इनकी कुल संख्या 8 है, यानी ग्रहों की संख्या कुल 8 है, और सौर मंडल में इनकी संख्या कुल 64 है, यानी कि सौरमंडल में 64 गो उपग्रह हैं। आगे देखते हैं, कुइपर बेल्ट क्या है। चलिए देख लेते हैं कुइपर बेल्ट क्या है। नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरीनुमा विशाल पट्टी है, जिस पर कुइपर बेल्ट या मेखला कहा जाता है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित है, यानी उसमें कितने असंख्य खगोलीय पिंड क्या है, उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं, यानी खगोलीय पिंड कई बर्फ से बने हैं। जैसे इसी में धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं, यानी धूमकेतु जो होता है इसी क्षेत्र से आता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर घ। दिया है, निहारिका से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। यानी बिग बैंग जो है उसकी घटना के बाद कुछ सालों बाद क्या होने लगा, यानी कि कुछ करोड़ों वर्ष साल बाद आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाश गंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। यानी आकाश गंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से हुआ है। आकाश गंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं, यानी कि जो आकाश गंगा को बादल बनाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हम निहारिका कहते हैं। दिया है प्रश्न नंबर अंग। प्रश्न नंबर अंग दिया है, आकाश गंगा किसे कहते हैं, हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में है, यानी कि हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में है, यही बताना है। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार पथ है, जो असंख्य तारों के समूह होते हैं, आकाश गंगा कहलाती हैं। यानी कि असंख्य क्या कहलाती हैं, आकाश गंगा कहलाती हैं। अब देख लेते हैं, हमारा सौरमंडल मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में है, यानी कि हम जिस सौरमंडल में है वो हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में है, तो मंदाकिनी नामक। चलिए देख लेते हैं। दिया है प्रश्न नंबर 2, सही जोड़े बनाइए, यानी कि सही जोड़े बनाना है, खंड को मिलाना है इससे। चलिए देख लेते हैं। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या है, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं।
सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? तो 15 करोड़ है, 15 करोड़ किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रह वाला यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो बृहस्पति। शून्य उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? यानी कि उसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, तो शुक्र है। अगला नंबर दिया है दूरी का मापक, यानी कि दूरी का मापक क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष होता है, बड़ी दूरी का मापक होता है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क दिया है तारे, फिर यहाँ पर खाली स्थान है, से बने गोले हैं, यानी कि तारे किससे बने हैं? तो गर्म गैसों से बने गोले हैं। हमारे सौरमंडल में एकमात्र ग्रह हैं, यानी कितने हैं हमारे सौरमंडल में? यानी हमारा सौरमंडल जो है मंदाकिनी में है, तो मंदाकिनी में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। आगे देख लेते हैं इसका। आगे दिया है हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, यानी हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। क्षुद्र ग्रह किसके किसके मध्य पाया जाता है? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्या पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।